गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन कारक नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लिंग और वचन नामक पाठ का अध्ययन कर लिया है। आइए अब हम लोग कारक के बारे में जानते हैं। बच्चों, कारक के अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में बता दिया है, लेकिन आइए एक बार पुनः उसको थोड़ा पुनरावृत्ति उसका कर लेते हैं। जैसे कारक बच्चों, कारक अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से या अन्य शब्दों से बताए उन चिन्हों को हम कारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने करण कारक का लिखा से के द्वारा, ये करण कारक का चिन्ह है। उसी तरह से अन्य कारकों के भी चिन्ह होते हैं। कारक के बच्चों कितने भेद होते हैं मैंने आप लोग को बताया है, बताइए कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और परसर्ग यानी कि संबोधन। बच्चों अब यहाँ पे कर्ता कारक यानी कि जहाँ पे जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसका चिन्ह है ने। जैसे कि राम ने खाना खाया, यहाँ पे कौन खाना खाया? तो राम ने परसर्ग यानी कि चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह लगा है, और राम यानी कि कर्ता की प्रधानता है, इसलिए वो कर्ता कारक हुआ। दूसरा बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जैसे राधिका पुस्तक को पढ़ती है, किसको पढ़ती बच्चों? पुस्तक को पढ़ती। यहाँ पे को यानी कि पढ़ने का कार्य पुस्तक पे हो रहा है, इसीलिए पुस्तक जो है कर्म कारक है। आगे देखिए, अब आते हैं आज हम बच्चों पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक यानी कि जिसके माध्यम से कर्ता कार्य करता है। देखिए इसका चिन्ह है से के द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या बच्चों? से के द्वारा, यानी कि कर्ता जिस साधन से किसी भी कार्य को संपन्न करता है, किसी भी कार्य को करता है, उसे हम कहते हैं करण कारक। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा कि रहीम ने चाकू से सेब काटा। यहाँ पे देखिए चाकू सेब, यानी कि रहीम ने चाकू से यानी कि सेब को कैसे काटा? चाकू से, यानी कि काटने का माध्यम चाकू है। और यहाँ पे देखिए सेब परसर्ग यानी चिन्ह भी लगा करण कारक का। तो जब कोई माध्यम किसी माध्यम से किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे मैंने इस पेन से, देखिए बच्चों, इस पेन से मैंने बोर्ड पर लिखा, तो लिखने का माध्यम क्या है? मेरा ये पेन है। तो इस तरह से यह जो है पेन भी यानी कि पेन से, यहाँ पर भी ये करण कारक है। आगे देखते हैं कि राम ने सांप को डंडे से मारा। यहाँ पे देखिए बच्चों, डंडे से। राम ने सांप को किससे मारा? तो डंडे से। तो यहाँ पे देखिए से का प्रयोग हुआ है और मारने का साधन जो है डंडा है, तो इसलिए यहाँ पे जो डंडा जो है डंडे से जो है करण कारक यहाँ पे है। आगे है गरिमा ने पेंसिल से पत्र लिखा। गरिमा ने पेंसिल से पत्र लिखा, यानी कि बच्चों पत्र लिखने का माध्यम जो है पेंसिल है, यानी कि पेंसिल से ही उसने पत्र लिखा, किसी और चीज से नहीं लिखा, पेंसिल से पत्र लिखा। तो इस तरह से पेंसिल जो है करण कारक है, यानी कि पेंसिल से करण कारक चिन्ह है, यानी कि करण कारक है। आगे देखते हैं, उसने तार के द्वारा सूचना दी। एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे से और के द्वारा दोनों है, यानी कि जिसके माध्यम से कार्य को किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है, उसे वहां पे हम लोग से के द्वारा का प्रयोग करते हैं, वो करण कारक होता है। तो देखिए तार के द्वारा, यहाँ पे देखिए के द्वारा लिखा है, और तो तार के द्वारा यानी कि तार के द्वारा सूचना किससे दी जा रही है? तो सूचना देने का माध्यम जो है तार के द्वारा है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है करण कारक ये सारे वाक्य हैं। और ऐसे बहुत से शब्द है बच्चों। जैसे आप स्कूल कैसे आते थे? या तो साइकिल से आते थे या तो फिर बस से आते थे। तो आने का माध्यम आप लोग का बस था, तो बस से यानी कि करण कारक। साइकिल से आते थे तो साइकिल से यानी कि आने का माध्यम साइकिल है, ठीक है। या तो फिर ऑटो से आते थे तो आने का माध्यम ऑटो है। यहाँ पे जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है उसे हम कहते हैं करण कारक।
आगे देखते बच्चों, संप्रदान कारक। बच्चों, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है के लिए। क्या है? के लिए। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह बच्चों के लिए। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों देना, यानी कि संप्रदान कारक जो हम पढ़ रहे हैं तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, जिसके या फिर जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। एक बार पुनः देख लेते बच्चों कि संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। इस कारक में यानी कि संप्रदान कारक में क्या होता है बच्चों कि जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी ये वाक्य इस तरह के होते हैं जिस वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, जिस वाक्य से इस बात का बोध होता है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। और इसकी पहचान करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये यहाँ पे क्रिया का संप्रदान कारक है। तो उसके लिए बच्चों आप किसको या किसके लिए, जब क्रिया से पहले किसको या किसके लिए लगा करके आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर के रूप में जो संज्ञा या सर्वनाम आएगा वही आप लोग का संप्रदान कारक होगा। बच्चों जैसे अभी देखिए यहाँ पे करण कारक इसके पहले हमने पढ़ा तो मैंने बोला कि वहाँ पे लिखा था क्या कि जिसके माध्यम से किसी कार्य को किया जाए, तो वहाँ पे प्रश्न रहा किसके, वहाँ पे हम प्रश्न लगा करके किसके माध्यम से इस तरह से प्रश्न करें उसकी पहचान के लिए। लेकिन संप्रदान में देखिए हम प्रश्न करेंगे उसकी पहचान के लिए किसको या किसके लिए। यहाँ पे किसको मुझे देना है कोई सामान या फिर किसके लिए क्रिया की जा रही है, इस तरह से हम क्रिया से पहले ये प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा जैसे यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा इसे संज्ञा सर्वनाम के रूप में वो हमारा संप्रदान कारक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है, सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी। सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी। यहाँ पे देने का कार्य अभी मैंने बोला बच्चों कि संप्रदान मतलब होता है देना, उसका शाब्दिक अर्थ है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी, तो हम प्रश्न करेंगे क्रिया के पहले कि किसको दी, तो फिर सुनीता को दी। यहाँ पे देखिए सुनीता को यहाँ पे करण कारक संप्रदान कारक यहाँ पे होगा। अब दूसरा है देखिए, मामा जी मेरे लिए साइकिल लाए। तो किसके लिए साइकिल लाए, तो फिर मेरे लिए। यहाँ पे देखिए किसके लिए लाए, तो मेरे लिए यहाँ पे सर्वनाम सहित उत्तर आता है। तो इस तरह से यह जो है संप्रदान कारक हुआ। आगे देखते हैं, मैंने वैभव को उपहार दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों देने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा कि मैंने वैभव को उपहार दिया। तो किसको उपहार दिया, वैभव को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी संज्ञा आ रहा है, तो इस तरह से ये भी एक संप्रदान कारक है। आगे बच्चों ने गुरुजी के लिए मिठाई खरीदा। यहाँ पे देखिए कि बच्चों ने गुरुजी के लिए मिठाई खरीदी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों किसके लिए बात हो रही है, तो गुरुजी के लिए। ठीक है यहाँ पे, तो इस तरह से ये भी एक संप्रदान कारक हुआ। बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए कि संप्रदान कारक में बच्चों क्या होता है, जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, जहाँ पे जिस वाक्य में इस तरह के शब्दों का बोध होता है उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों देना। और यहाँ पे देखिए इसकी पहचान करने के लिए किसको या किसके लिए हम इसकी पहचान करेंगे, तो इस तरह से जो उसका उत्तर प्राप्त होगा, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम के रूप में जो हमें उत्तर मिलेगा वह होगा संप्रदान कारक। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखा है, जैसे सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी। तो यहाँ पे देखिए देने का कार्य हो रहा है सुनीता को, तो भी करण कारक संप्रदान कारक। मामा जी मेरे लिए साइकिल लाए, तो किसके लिए साइकिल लाए, मेरे लिए, ये भी एक संप्रदान कारक है। मैंने वैभव को उपहार दिया, किसको उपहार दिया, वैभव को। यहाँ पर भी देखिए एक सर्वनाम संज्ञा शब्द है। बच्चों ने गुरुजी के लिए मिठाई खरीदी, तो यहाँ पर देखिए गुरुजी, यहाँ पर भी सर्वनाम संप्रदान कारक है। आगे बच्चों यहाँ पे
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पहले करण कारक बताया था बच्चों, और उसके पहले मैंने कर्ता कारक कर्म कारक में बता चुकी हूँ। आज मैंने आप लोगों को करण और संप्रदान बताया है। तो बच्चों आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आइए बच्चों, यहाँ पे कारक तो किस तरह से हम पहचानेंगे कि कर्ता कारक कौन है, कर्म कारक कौन है, करण कारक कौन है और संप्रदान कारक कौन है। इसके पहचान के लिए देखिए बच्चों, कुछ यहाँ पे नियम है जो मैं बता रहे, ध्यान से दीजिए आप। जब भी कर्ता कारक की हमको कोई वाक्य मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन से कर्ता कारक क्या है, आप वहाँ पे कौन या किससे का प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आपका कर्ता कारक होगा। यानी कि क्रिया से पहले कौन या किसने, इस तरह से जब क्रिया के आगे रख करके प्रश्न करेंगे तो इस तरह से जो उत्तर आएगा वो आप लोग का कर्ता कारक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मनीषा नाच रही है, यहाँ पे है क्या, वाक्य है एक, मनीषा नाच रही है। तो कौन नाच रही है, इस तरह से जब हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा मनीषा, यानी कि यह जो है कर्ता कारक है। उसी तरह से दूसरा देखिए बच्चों, कर्म कारक कैसे पहचान करेंगे। तो कर्म कारक पहचान करने के लिए हम क्या या किसको करके जब हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो कर्म कारक होगा। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, तो माँ ने, यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न करेंगे किसको सुलाया, यहाँ पे प्रश्न करेंगे हम कि किसको सुलाया, तो फिर प्रश्न आएगा, सॉरी उत्तर आएगा बच्चे को। इस तरह से यहाँ पे देखिए बच्चे को, तो आप इस तरह से बच्चों हो जाएगा कि ये कर्म कारक है। तो आप इस तरह से पहचान आसानी से आप कर सकते हैं। तीसरा है करण कारक। तो करण कारक में बच्चों किससे, किसके द्वारा या फिर किन से, जब इस तरह से हम क्रिया के साथ हम आगे रख करके प्रश्न करेंगे तो इस तरह से जो उत्तर आएगा वह करण कारक कहलाएगा। जैसे राम ने चाकू से सेब काटा, देखिए यहाँ पे हम पहले किससे हम देखिए आ रहा कि राम ने चाकू से यानी कि राम ने चाकू से सेब काटा, तो किससे काटा, काटा के पहले हम प्रश्न करेंगे किससे काटा, तो उत्तर आएगा चाकू से। यहाँ पे देखिए ये करण कारक है। आगे देखिए लिखा है कि संप्रदान कारक कैसे पहचान करेंगे, तो किसको या किसके लगा करके, यानी कि सीमा ने सुनीता को पुस्तक दी, तो फिर प्रश्न हम करेंगे कि किसको पुस्तक दी, यानी किसको दी, तो सीमा ने सुनीता को दी, यानी कि सुनीता को दी। यहाँ पे संप्रदान कारक यानी कि देने का कार्य सुनीता को किया जा रहा है, तो इस तरह से कि सुनीता को जो है संप्रदान कारक है। एक बार फिर पूरा देख लेते बच्चों। कर्ता के साथ हम कौन या किसने लगा करके प्रश्न करेंगे, कर्म कारक के साथ हम क्या और किसको लगा करके प्रश्न करेंगे, करण कारक के साथ हम किससे, किसके द्वारा या किन से लगा करके प्रश्न करेंगे, संप्रदान कारक में किसको या किसके लिए लगा करके प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान में रख करके किसी भी वाक्य की पहचान करिएगा और कौन सा कारक है आप इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों हमने आप लोगों को कहा था कि कारक, जब भी आप कारक का प्रश्नोत्तर लिखेंगे तो पहले आप लोग कारक किसे कहते हैं लिखेंगे, उसके बाद कारक के कितने भेद हैं, सभी भेदों के नाम, उनके विभक्ति चिन्हों के साथ आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वन बाय वन, जैसे कर्ता कारक फिर लिखेंगे, कर्ता कारक की परिभाषा लिखेंगे, उसमें उसका उदाहरण जरूर रहेगा, और उसके बाद 10 ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें कर्ता कारक रहता है, और उसके साथ आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मनीषा नाच रही, मैंने एक कर्ता कारक लिखा है तो मनीषा का आगे मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से जो भी कारक लिखेंगे, जिस कारक को भी लिखेंगे तो जो कारक का चिन्ह होता है उसके साथ आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग कर्म कारक लिखेंगे, तो कर्म कारक बच्चों भी परिभाषा के साथ परिभाषा उसका लिखेंगे, उसके बाद उसके में भी उदाहरण लिखेंगे। फिर उसके बाद आप 10 ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें कर्म कारक का जो वाक्य रहेगा वो कर्म कारक का प्रयोग हुआ है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा आप लोग करण कारक लिखेंगे, तो करण कारक के भी उसकी परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जरूर उसमें डालेंगे। फिर ऐसे 10 करण कारक के वाक्य लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे।
और फिर चौथा संप्रदान कारक, इसको भी आप लोग परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद 10 ऐसे वाक्य लिखेंगे जिसमें संप्रदान कारक हो। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर कारक के नीचे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद पहचान लिखेंगे। ये पहचान आप जरूर लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद आप लोग उसके 10 वाक्य लिखेंगे। फिर उसके बाद कर्म कारक डिफिनीशन हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद उसकी पहचान हो गई और उसके बाद उसके 10 वाक्य हो गए। तो इस तरह से बच्चों आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।